आज से कुछ साल बाद तुम नहीं मिलोगी। तुम पर उतरते सूरज चांद सितारों की झिलमिल रोशनी, तुम्हारे मोड़ मुहाने लहर लय तट घाट पावनता मलिनता, कुछ भी ना होगा, सब लुप्त हो जाएगा। अस्तित्व की इस लड़ाई में जाह्नवी लौट जाओगी विष्णु के चरणों में। भगीरथ के पूर्वजों को जिलाने आई हे भगीरथी, शिव ने जटाओं में बांधा था तुम्हें, क्या सचमुच लौट जाओगी गंगा? तब डुबकी की उस सनातन परंपरा का क्या होगा? और वो अंतिम गोद तुम्हारी क्या किसी को ना मिलेगी? गंगे, तुम्हारा ये जल, ये अमृत, ये चरण अमृत नहीं होगा? तट पर तुम पर निर्भर लाखों लोगों की आवाज तुम्हारे साथ जाएगी या रह जाएगी अनसुनी? और जल के भीतर खड़े होकर भीतर के जल को हरा करने की हमारी कवायद क्या यहीं रह जाएगी अपूर्ण? क्या तुम सचमुच लौट जाओगी भगीरथी? हम एक और गंगा कहां से लाएंगे? ये सोनू यशराज है। क्या तुम लौट जाओगी? क्या बात कही है ना इन्होंने। बोधि प्रकाशन से इनका ये कविता संग्रह है, जिससे मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। और देखिए, ये कविता सुनिए आप कि स्त्री बुद्ध हो जाना चाहती है। संवेदनाओं के धरातल पर समृद्ध सृष्टि की सबसे समर्थ शक्ति, प्रेम की उवास से उर्वर हृदय, गंधर्व गान सा अनूठा कंठ, प्रकृति की प्रतिकृति, नाद ब्रह्म पर लयबद्ध, चंचल चपल उत्सव प्रिय आनंदमयी लय, विराट की दृष्टि से उपकृत, अकूत संभावनाओं से युक्त है हर स्त्री। पर सदियों से रूढ़ियों के नश्तर चुपते हुए आडंबर, अप्रासंगिक रीतियां नीतियां, देह की परिधि के चक्र में व्यक्तिमत्ता को नकार कर रचते सत्ता का अंतहीन ताना बाना, समता विहीन संवेदनहीन समाज में स्त्री बुद्ध हो जाना चाहती है। किसी भी जातक कथा में बुद्ध नहीं बने स्त्री, पर स्त्री बुद्ध होना चाहती है। क्या बात है। सोनू यशराज की कविताएं मैं सुना रहा हूं आपको। पहली बूंद नीली थी, इस कविता संग्रह से। तो कमाल की कविताएं हैं, अलग अलग फ्लेवर की कविताएं हैं इसमें। स्त्रियों पर ज्यादा हैं। देखिए, अब माँ कभी वसीयत नहीं करती। अब ये सुनिए कि घर बच्चे पति परिवार सब उसके, पर माँ कभी वसीयत नहीं करती। स्नेह अनुराग आत्मीयता से सराबोर, वर्तुल वीथिका सी माँ, सपने थपती तपती तापती, धूप कणों के सघन पुष्प जैसी, हर जगह नहीं होने पर भी हर जगह होती है माँ। स्मृति के कोष्टक में कैद बातों को आले में रखी चीजों जैसे अक्सर भूल जाती है माँ। बेटियों के दिलों में बेटियों जैसी होती है माँ। सोनू यशराज, कमाल किया है आपने। क्या सुनाऊं मैं आपको? एक कविता और सुना देता हूं मैं। पहली बूंद नीली थी। देखिए, कविता संग्रह का शीर्षक यही है, तो यही सुनते हैं कि वो मुझे बादल सौंपती थी, मैं उसे बारिश। वो मुझे बादल सौंपती थी, मैं उसे बारिश, कल आकाश ने मुझसे कहा। वो छिटकाता था प्यार के बीज में हरी हो जाती थी, कल धरती ने मुझसे कहा। मैंने उसे चांद की किरणें दी और सूरज की रोशनी भी। मेरी स्थिरता और उसकी चपलता हम एक दूजे के लिए ही बने हैं। तारे मेरी आंखें हैं, मैं रोज उसे खरबों आंखों से ताकता हूं, कल आकाश ने मुझसे कहा। उफ, मैं उसे हर बहाने ताकती हूं। उसका नीलापन मोह लेता है। उसे देख मेरा सागर नीला हो जाता है और नदी का उत्स भी उजला। मेरे पहाड़ उसको छूना चाहते हैं और पेड़ भी कोशिश करते रहते हैं, कल धरती ने मुझसे कहा। मेरा ब्रह्मांड उसके आंचल के सामने बौना है। उसके भीतर छुपे हैं असंख्य रत्न, अनेक बीज। रत्न के लिए चीरते हैं उसकी छाती और बीज खुद ब खुद फाड़ देता है उसका सीना। उफ, मैं सह नहीं पाता उसका सहना तपना और ये सिलसिले। तब मैं रोता हूं और हो जाती है बारिश। पहली बूंद नीली थी, सोनू यशराज का ये कविता संग्रह है। बोधि जन संस्करण से आया है। आप इसे मंगाइए, पढ़िए, कविताओं का आनंद लीजिए और चलिए ना